चलिए आज हो गया है 2 सितंबर। बताएंगे छत्तीसगढ़ के ताज़ा समाचार, ताज़ा हालचाल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के अपडेट के साथ साथ पंचायतों की खबर भी सुनाएंगे। आज के इस वीडियो पे छत्तीसगढ़ शिक्षा नीति, राजनीतिक हालचाल और सियासी गतिविधियों के साथ साथ किसानों को खेती खलिहानों की बड़ी खबरें भी सुनाएंगे। तो पूरी खबर के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा भाई लोग। तो चलिए फटाफट चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। और जी हाँ, छत्तीसगढ़ अनलॉक 4 कब से खुलेगी स्कूल, जानिए गाइडलाइंस। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लंबे समय में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सरकार अनलॉक 4 में शर्तों के साथ अब बहुत से क्षेत्रों में छूट दे दी है। हालांकि अब देश के कई राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और वहां शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने पर विचार चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी हालात अलग हैं। यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण का पीक टाइम चल रहा है। रोज हजारों की संख्या में राज्य भर में नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाना संभव नहीं दिख रहा है और तुम्हार पढ़ी तुम्हार द्वार के जरिए शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा भी दे रही है। राज्य में शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि जब तक कोरोना संक्रमण के हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाते, वे बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में अनलॉक 4 की जो अपडेट है, इसको लेकर कब से खुलेगी, उसको लेकर अब तक कोई जो समय सीमा तय नहीं की गई है। बाकी केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 के अंतर्गत स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ पर कोरोना का मामला कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, सीएम बघेल 5 सितंबर से शुरू करेंगे अभियान, कोरोना मुक्ति रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 5 सितंबर को प्रदेश में कोरोना मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रदेश में जागरूकता लाने के लिए कोरोना मुक्ति रथ की शुरुआत की जा रही है। कोरोना मुक्ति रथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस रथ को 5 सितंबर को रवाना करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से खबर सामने निकल कर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल जो कि 5 सितंबर को पूरे प्रदेश में कोरोना मुक्ति रथ की शुभारंभ करेंगे, उसकी हरी झंडी दिखाएंगे। जी हाँ, 5 सितंबर से शुरू होगी अभियान, कोरोना मुक्ति रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। तो वहीं दूसरी ओर सीएम बघेल ने पंच सरपंचों को लिखा छत्तीसगढ़ी में पत्र, भागीदारी की अपील। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायतों के सभी प्रतिनिधि साथियों को छत्तीसगढ़ में पत्र लिखकर पोषण माह में सहयोग और भागीदारी की अपील की है। मुख्यमंत्री बघेल ने सभी सरपंच और पंच को संबोधित करते हुए लिखा है कि सितंबर महीना में महिला बाल विकास विभाग का सुपोषण महीना मनाया जा रहा है। विभाग ने पूरे महीने के लिए कार्य योजना बनाई है, जिससे कुपोषण दूर करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी को सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में सुपोषण की अलग जगह कर छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चों को स्वस्थ और सुपोषित बनाने से अनुरोध करते हुए लिखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण एवं गंभीर समस्या है। जब से सरकार बनी है, वे बच्चों के स्वास्थ्य और सुपोषण के लिए चिंतित है। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के सभी स्वस्थ और सुपोषित रहें। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए मैंने पिछले साल 2 अक्टूबर से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलाई है। भूपेश बघेल ने 5 सरपंचों को छत्तीसगढ़ में पत्र लिखा है, कहा कि सुपोषण के दिवस में सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। बिना पंचायत पंच के सहयोग बिना सुपोषण अभियान अधूरी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों की संख्या, कोविड सेंटर बनाना शुरू। जी हाँ, जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़ने से स्थिति जो है चिंताजनक होती जा रही है। वर्तमान में कोविड सेंटरों में 600 से अधिक संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। लगातार हालात ये है कि जिले में तमाम कोविड-19 अस्पतालों में बेड पैक हो चुकी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने बड़ी समस्या नए मरीजों को रखने की है। इधर रोजाना सैकड़ों मरीज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब हालात पर काबू पाने के शहर के तमाम नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार रखने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए IMA के साथ मिलकर निजी अस्पतालों ने संसाधन दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक की तैयारी में करीब 280 सर्व सुविधा युक्त बेड जल्द से तैयार करने को कहा गया है। वहीं जो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ इस संकट काल में घर पर बैठे हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल में जो कोरोना के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लाइसेंस निरस्त करने की भी सख्त चेतावनी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, GST की राशि भुगतान किया जाए। जी हाँ, GST की राशि के भुगतान को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच खींचातानी बढ़ती जा रही है।
ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को भेजे गए पत्र में लिखा है, जीएसटी राशि का भुगतान किया जाए। केंद्र ने जो कर्ज लेने का विकल्प दिया है उसे राज्य पर भार पड़ेगा। जी हां, मुख्यमंत्री बघेल ने आगे पत्र में लिखा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रत्येक 2 माह के लिए दिए जाने का प्रावधान है। इसके बाद अभी साल 2020-21 के 4 माह बीत गए बावजूद भी इस अवधि की क्षतिपूर्ति राशि यानी कि 2,838 करोड़ रुपए राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, जबकि केंद्र और से जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के लिए राज्य सरकार को कर्ज दिए जाने का विकल्प भेजा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्कूल कॉलेजों का अपडेट भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, फर्स्ट ईयर की खाली सीटें अब कुलपति की अनुमति से होगा प्रवेश। जी हाँ, कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में दाखिला का दूसरा चरण भी खत्म हो गया है। सोमवार को मेरिट लिस्ट के अनुसार छात्रों को प्रवेश दिया गया। फर्स्ट ईयर की खाली सीटों पर अब प्रवेश कुलपति की अनुमति से होगा। एडमिशन कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इस संबंध में रविशंकर विश्वविद्यालय ने मंगलवार को निर्देश जारी किए जाएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए अगस्त से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए। मेरिट लिस्ट के अनुसार छात्रों को संबंधित सीटों पर प्रवेश दिया गया। सोमवार को प्रवेश का दूसरा चरण भी खत्म हो गया। अब कुलपति की अनुमति से प्रवेश होगा। 2 चरण के बाद कॉलेजों में कितनी सीटें खाली है, यह जानकारी सामने आने के बाद ही दोबारा प्रवेश शुरू होगा। इसलिए कॉलेज को पत्र लिखकर सीटों की जानकारी मांगी गई है। उनसे पूछा गया है कि 2 चरण में कितनी सीटें भरी है और कितनी सीटें खाली रह गई है। मंगलवार को यह जानकारी सामने आने के बाद एडमिशन के संबंध में निर्णय होगा। तो इस तरह से खबर सामने आ रही है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर की एडमिशन को लेकर अब कुलपति की अनुमति से दिया जाएगा प्रवेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूलों की पढ़ाई को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। स्कूल की पढ़ाई में 40% तक हो सकती है कटौती। सितंबर से जारी होगा नया पाठ्यक्रम। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूली पाठ्यक्रम में 30 से 40% तक कटौती कर दी है। पाठ्यक्रम में मासिक इकाइयों में बांटा गया है। सितंबर को विधिवत नए पाठ्यक्रम की घोषित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा पर आधारित एक वेबिनार के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूलों को पाठ्यक्रमों में मासिक इकाइयों को बांटा गया है, यानी किस महीने कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा सकेगा, इस पर आधारित होगा। डॉक्टर शुक्ला ने केंद्र की नई गाइडलाइन का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी अपने माता पिता के लिखित सहमति से कोर्स समझने में जो भी दिक्कतें हो तो सलाह लेने आ सकेंगे। हालांकि स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। प्रमुख सचिव डॉक्टर शुक्ला ने यह भी बताया कि स्कूलों के 30% शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति जारी की गई है। शिक्षक अब ऑनलाइन ही क्लास ले सकेंगे। तो इस तरह से खबर जो है सामने निकल कर आ रही है बोर्ड के माध्यम से। जहाँ पर अभी इस वर्ष सितंबर से शुरू हो जाएगा स्कूल शिक्षा, साथ ही साथ 30 से 40% सिलेबस में कटौती की भी संभावनाएं जताई जा रही है। इसको लेके आप अपने मन में क्या विचार रखते हैं, जरा नीचे कमेंट पर जरूर से बताइएगा दोस्तों। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक राहत भरी खबर हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, प्रदेश में 3 सितंबर से फर्राटा भरेगी बसें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के चलते ढब बस सेवा 3 सितंबर से फिर से वापस शुरू हो जाएगी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ बस ऑपरेटरों ने प्रतिमंडल की बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि बैठक में बस ऑपरेटरों की मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें सरकार की तरफ से बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए 2 महीने की टैक्स छूट कर दी है। इसके साथ ही अन्य मांगों पर भी सहमति बनी है। जल्द ही अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर बैठक होगी, जिसमें सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि 8 सूत्रीय मांगों को एक साथ बस ऑपरेटरों ने लॉकडाउन हटने के बाद भी बसों का संचालन शुरू नहीं किया था। कोरोना काल के शुरुआत में 18 मार्च से बसें का संचालन बंद किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार की अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, बलौदा बाजार में 29 नए मरीज, 4 की मौत, जिले में मची हड़कंप। जी हाँ, भाटापारा जिले में कोरोना बीमारी की 4थी मौत दर्ज हुई। भाटापारा विकासखंड के ग्राम लेवल निवास 25 वर्षीय युवक को मेघावरा रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके पहले पल्लारी ब्लॉक में 2 और बिलाईगढ़ ब्लॉक में 1 मरीज कोरोना से मौत हो चुकी है। जिले में आज कोरोना के 29 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 12 मरीजों को उपचार के बाद ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार जिले में अब 855 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। इनमें से 611 लोगों को इलाज हो चुका है तथा 240 मरीजों का इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार के अपडेट के बाद यहाँ खबरें आपको हैरान कर सकती है। छत्तीसगढ़ में 47% महिला में खून की कमी। जी हाँ, खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 47% महिलाओं में खून की कमी है और 38% महिलाओं में नवजात बच्चों का वजन कम है। रायपुर में भी 21% यानी 28,000 से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। राज्य में कुपोषण की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से हर साल सरकार 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह चलाती है, मगर अपेक्षाकृत स्थिति सुधार नहीं हो पा रही है। यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार सितंबर से शुरू हो रहे पोषण माह को लेकर बताया कि बच्चों और महिला में पोषण का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के स्थान पर आंगनबाड़ी द्वारा घर भ्रमण कर राशन वितरण किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण की आशंका न रहे। तो आपका क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट पर जरूर से बताइएगा दोस्तों। और इस तरह से आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 सितंबर की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।